अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है नए एसएमसी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर उवैस अहमद, जो कि सीईओ स्मार्ट सिटी भी है। हाल ही में इनकी पोस्टिंग हुई है एज एसएमसी कमिश्नर श्रीनगर। सबसे पहले तामिल इरशाद में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ सर। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, एज अ कमिश्नर बांडीपोरा भी रहे हैं, अब आप ये यहाँ पर ओहदा संभाल रहे हैं, कितना चैलेंजिंग हो सकता है ये आपके लिए एज सीईओ स्मार्ट सिटी? देखिए, पहले की जो हमारी पोस्टिंग्स है उनमें और इनमें ये डिफरेंस रहता है कि ये ज़्यादा अर्बन फोकस्ड है। और आप जैसे कि जानते हैं कि हर एक आदमी के रोज़मर्रा की लाइफ के साथ जो ये जुड़े रहते हैं एसएमसी के हमारे जो डिफरेंट वर्क्स हैं, हमारे जो मुलाजिम हैं वो सुबह से लेकर रात तक 24/7 एक्टिव हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वो सारी सर्विसेज इंश्योर करवाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। वो भले ही सैनिटेशन हो, वो हमारे बाकी जो अलाइड वर्क्स होते हैं, इवन अब सिविल डिपार्टमेंट्स भी हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स भी कुछ हम देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें सर्विसेज जो हैं वो जो लोग हैं उनको मिल जाएँ, वो हमारी प्रायोरिटी है, टाइमली मिले। इवन जो परमिशंस हैं, बाकी चीज़ें वो टाइमली क्लियर हों। और उसके साथ-साथ स्मार्ट सिटीज़ में आप जानते हैं कि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ना सिर्फ कंट्री में बल्कि वर्ल्ड ओवर फेमस हैं। तो वो बहुत अच्छा काम किया गया है उसमें और हमारी कोशिश है उसी पेस पर हम आगे भी काम करते रहें और कोशिश करें उससे बेहतर काम करें। जो हमारे रिमेनिंग लगभग 58 प्रोजेक्ट्स जो रिमेनिंग हैं उन पे भी हम टाइमली उसको कंप्लीट कर लें ताकि वो लोगों के सर्विसेज के लिए अवेलेबल हो। सर, स्मार्ट सिटी को लेकर एक अहम सवाल आता है यहाँ पर कि काफ़ी सारी डेडलाइन इससे पहले भी दी है, लेकिन अब की डेडलाइन दी है मई 2024 की कि सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। किस नज़र से आप इसको देखते हैं, क्या हो जाएंगे ये प्रोजेक्ट्स मई तक कंप्लीट 2024 तक? देखिए, हमने अभी रिव्यू लिया था कल और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमलाइन्स के हिसाब से चल रहे हैं। बट ज़्यादा अच्छा बेहतर पता चलता है जब हम फील्ड पे विज़िट करते हैं। तो जैसे मैंने कल भी कुछ जगह दौरा किया, हम आगे भी जाने वाले हैं। वहाँ जाके हम देखते हैं कि अगर कोई चैलेंज आ रहे हैं तो उसको हमें रिज़ॉल्व करना है। हमें डेडलाइन्स को मीट करना है, वो हमारी प्रायोरिटी है। और अगर कहीं पे कोई चैलेंज आ रहा है, हम उसको मीट आउट करना है। वो भले ही हमें ज़्यादा टाइम काम करना पड़े, हम उसमें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे टाइमलाइन पे ही कंप्लीट हो। एसएमसी के रिलेटेड एक बहुत काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। एक इशू सबसे ज़्यादा इसमें आता है स्ट्री डॉग्स का। अब देखिए कि स्ट्री डॉग्स इतने हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं सड़क पे चलने से। आपकी तरफ से क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए पूरी मशीनरी इन प्लेस है जो पॉपुलेशन कंट्रोल उसमें कर रहे हैं। और मेरी उनके साथ भी मीटिंग हुई। हमारे जो यहाँ पे बहुत ही होनहार वेटनरी ऑफिसर हैं वो उसको देख रहे हैं। तो क्योंकि एक उसका जो रिज़ल्ट है थोड़े से टाइम के बाद नज़र आना शुरू होता है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है, क्योंकि हमें ह्यूमेन तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। तो उस लिहाज से काम किया जा रहा है। सर्दियों में थोड़ा-सा काम स्लो किया जाता है बिकॉज़ ऑफ जो मेडिकल कंडीशनें हम देखनी पड़ती हैं हमें स्ट्रे डॉग्स की। तो हमें ह्यूमेन वे में काम करना है। तो हम अपनी टाइमलाइन्स पर हैं और मुझे उम्मीद है आप कुछ ही महीनों में आने वाले टाइम में बहुत इम्प्रूवमेंट आप चीज़ों में देखेंगे। देखिए, मेरा एक बहुत अहम सवाल है आपसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेके। देखिए क्या होता है, किसी जगह अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, फिर बुलडोज़र लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो सारा डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि ठीक भी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम इलीगल कंस्ट्रक्शन को पहले ही रोकें, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, लीगल कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो तब हमें नज़र में आती है कि ये कोई लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है विदाउट बिल्डिंग परमिशन। हमारा जो तरीका है, जो हमारे चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, हमारे पास इन्फोर्समेंट के लिए वार्ड ऑफिसर्स हैं, उनका ये काम है कि वो इमीडिएटली जैसे कुछ ऐसा मोबिलाइज होता है वो उसको नज़र में लाएँ। बट नॉर्मली नज़र तब आ जाता है जब थोड़ा-सा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है, तभी नज़र आता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इस चीज़ पे काम किया जाए। कंस्ट्रक्शन कई बार होती है, कई बार अनइंटेंशनली भी होती है। तो दोनों वे में फ़ायदा रहेगा कि जल्दी उसको रोक दिया जाए, ताकि अगर वो अनइंटेंशनल है उसको परमिशन मिल सकती है, वो परमिशन के लिए अप्लाई टाइमली कर ले और उसका नुकसान ना हो। और अगर इंटेंशनली है तो वो भी हम जल्दी रोक पाएँ। तो हमारी कोशिश वही है। रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी और लोगों की तरफ से भी हमें इनपुट्स आते रहते हैं, कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है तो हम इमीडिएटली उस पे एक्ट करते हैं। तो वो मैकेनिज़्म उसको हम और स्ट्रेंथन भी करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि एसएमसी की अगर बात की जाए तो लोगों की अक्सर शिकायतें रहती है कि वार्ड्स वगैरह पर स्टाफ नहीं पहुंच पाते हैं। आप क्या ऐसा स्टेप लेंगे कि आप वार्ड टू वार्ड जा सके और ऐसे स्टेप्स
आपकी तरफ से क्या लिए जाएंगे? देखिए, मेरी तो प्रायोरिटी है कि मैं हर वार्ड में विज़िट करके वहाँ का एक दौरा कर सकूँ। श्रीनगर सिटी इज़ अ बिग सिटी, बट मेरी कोशिश है कि मेरी नज़र से एटलीस्ट हर एक गली कूचा गुजरे, मैं देख सकूँ वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, ताकि हम जो अपनी आगे की प्लानिंग करें हम उस हिसाब से करें। बट अगर हम हर जगह नहीं जा सकते तो हमारे वार्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे तक वहाँ के इश्यूज़ लाना। तो मैं अभी वार्ड ऑफिसर्स की मीटिंग भी लेने जा रहा हूँ, उसमें भी हम उनके साथ बात करेंगे और देखेंगे क्या इश्यूज़ है, उनको हम सामने लाएँगे। तामिर इरशाद से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।